सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेंटेंस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ये सेंटेंस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जामिनेशन में पूछता है। अभी देखिए यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और मैनर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पैटर्न और मैनर के अनुसार सेंटेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा? सिंपल सेंटेंस, मतलब क्या? सामान्य वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, इसका मतलब होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द सेंटेंस विच कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। किसी भी सेंटेंस में पहला एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा फाइनाइट वर्ब होता है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फाइनाइट वर्ब इसके पहले हम लोग जब पढ़े थे कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, क्रिया अपना रूप बदल लेती है। यहाँ पे देखिए ये ही है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही रीड्स ए बुक। तो यहाँ ही क्या है? तो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और यहाँ रीड्स क्या है? तो फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है कि आई राइट ए लेटर। आई क्या है? तो सब्जेक्ट है, और राइट क्या है? तो फाइनाइट वर्ब है। राइट क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो ये आई राइट ए लेटर क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच टू सेंटेंसेज आर ज्वाइंड बाय ए सर्टेन कंजंक्शन। दो वाक्य को जब हम लोग जोड़ते हैं कुछ खास सर्टेन कंजंक्शन से, खास कंजंक्शंस होते हैं, और वो कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? तो यहाँ देखिए एंड होता है, बट, नॉर, और, सो, ये कंजंक्शन है। इस दो सेंटेंस को जो हम लोग जब जोड़ते हैं तो वह क्या देता है? गिव्स द मीनिंग सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। एक स्वतंत्र रूप से अपना अलग अर्थ देता है, अर्थ की पुष्टि करता है। वह क्या करता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। The sentence in which two sentences are joined by a certain conjunction and gives the meanings separately and independently, that is called compound sentence। दो वाक्य को देखते हैं यहाँ पे। अब वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंजंक्शन है? एंड, बट, नॉर, और, सो। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। एक पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? वी आर वाचिंग देयर प्ले। हम लोग जो लोग खेल रहे हैं उन लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया वी आर वाचिंग, दूसरा सेंटेंस वी आर वाचिंग देयर प्ले। और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये कंजंक्शन है ऐड, एंड क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन से हम ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि दो सेंटेंस को हम एक खास कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, और दोनों का जो है मीनिंग देखिए, दोनों का मीनिंग सेपरेटली है, अलग अलग जो है अर्थ दे रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वी आर वाचिंग देयर प्ले, दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पे फिर देखिए, जॉन इज रीडिंग। जॉन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पहला सेंटेंस हो गया। हिज ब्रदर इज प्लेइंग, उसका भाई क्या कर रहा है? खेल रहा है। जॉन पढ़ रहा है, उसका भाई खेल रहा है। दो सेंटेंस को हमने जोड़ा, किससे जोड़ा? तो एक खास जो कंजंक्शन है, सर्टेन कंजंक्शन, बट। ये कंजंक्शन है, बट क्या है? कंजंक्शन है। तो हम लोग दो वाक्यों को जब इस कंजंक्शन से जब जोड़ते हैं
तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब बच्चों आप समझ गए हो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। दो वाक्यों को जब हम लोग खास कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वो अलग तरह का एक मीनिंग देता है, स्वतंत्र रूप से अर्थ की पुष्टि करता है, तो वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ पे देखिए द सेंटेंस इन विच देयर इज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड मोर और वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है क्या होता है कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज को समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने के लिए हम पहले क्लॉज को जानेंगे, क्लॉज होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्लॉज के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है कि क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। आप जानते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वह वाक्य जो अर्थ की पुष्टि करता हो, शब्दों का वह समूह। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो एक सही अर्थ दे, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ये क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, वो सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। विच कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, तो आई थिंक, एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो यू हैव, यहाँ पे सेंटेंस क्या कहता है कि आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पे यू हैव मेड ए मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज हो गया। यहाँ पे देखिए वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, तो व्हाइल इट इज रेनिंग क्या हो गया, तो ये क्लॉज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में और समझने वाली क्या बात है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वह वो क्या होगा, क्लॉज होगा। ठीक है, अब देखिए क्लॉज में हम आगे पढ़ेंगे कि और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, तो हम लोग इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। क्योंकि हम लोग चर्चा किए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, तो वह वाक्य जो स्वतंत्र रूप से अर्थ की पुष्टि करे वह प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए नोट करने वाली बात है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज में एग्जांपल के थ्रू कि क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग डिफिनीशन जान जाए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। अब यहाँ देखिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में आपने क्या देखा कि वह वाक्य जो स्वतंत्र रूप से अर्थ की पुष्टि करता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित होता हो तथा बिना उसके अर्थ की पुष्टि नहीं करता हो, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो हमने क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये द टीचर सेड, तो ये सब्जेक्ट बना, ये प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, अगर इसको देखा जाए क्लॉज में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ देखिए तो टीचर क्या है,
सब्जेक्ट है और ये सेड क्या है तो वर्ब है, तो ये क्या हो गया क्लॉज हो गया। फिर दूसरा देखिए ये अर्थ क्या है, द अर्थ, ये सब्जेक्ट हो गया और इज क्या हो गया ये वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए, तो इस सेंटेंस में 2 क्लॉज हुए, ठीक है। तो पहला जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए स्वतंत्र की पुष्टि खुद कर रहा है। और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, बताए कि किसी भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इसके बाद वाला जो जो सेंटेंस है आपका है, जो क्लॉज है, इसके बाद वाला जो क्लॉज है, ठीक है, द टीचर सेड दैट, ठीक है, इसके बाद वाला जो क्लॉज है वो क्या, कौन सा क्लॉज होगा, कौन सा क्लॉज होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार, पहला होता है नाउन क्लॉज, पहला होता है नाउन क्लॉज और दूसरा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या होता है, तो द क्लॉज विच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एज ए नाउन, वह क्लॉज जो किसी वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ हो वह नाउन क्लॉज कहलाता है, वह नाउन क्लॉज कहलाता है। अब नाउन क्लॉज जो होता है, नाउन क्लॉज इज मेड विद दीज वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे नाउन क्लॉज बनाया जाता है, जैसे क्या हो गया व्हाट, ठीक है, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, whom, इससे क्या बनता है तो नाउन क्लॉज बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि हाउ टू डू दिस वर्क इज ए प्रॉब्लम, हाउ टू डू दिस वर्क इज ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू डू, यहाँ हाउ से बना, ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाएगा नाउन क्लॉज, क्लॉज होगा, क्या होगा नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। दूसरा देखिए वेयर टू गो इज अननोन टू मी, वेयर टू गो इज अननोन टू मी, तो यहाँ पे वेयर टू गो जो होगा ये क्या हो जाएगा नाउन क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब समझ गए होंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, वह क्लॉज जो किसी वाक्य में नाउन के रूप में आए, वह क्लॉज जो किसी वाक्य में नाउन के रूप में आए वह नाउन क्लॉज कहलाएगा। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस जो नाउन क्लॉज बनाया जाता है, ठीक है, जिससे जैसे वेयर हुआ, हाउ हुआ, विच हुआ, व्हेन हुआ, whom हुआ, व्हाट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, द क्लॉज विच इज, द क्लॉज विच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव, वह क्लॉज जो किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है आप पहले जानते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, क्वालिफाई करता है, वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए तो दिस क्लॉज इज मेड बाय फॉलोइंग वर्ड्स, अब कैसे बनाया जाता है तो विच से, whom से, who और that से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज द बॉय हु इज टॉल, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो लंबा है, अब जो लंबा है, जो लंबा लड़का है, यहाँ पे देखिए तो ये दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, ये क्या हो गया तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और हु इज टॉल इसके बारे में बता रहा है, तो उस लड़के के बारे में, कौन है, कौन लंबा है तो लड़का लंबा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये वो प्रिंसिपल क्लॉज बता दिए कि पहले ही किसी भी वाक्य में पहला जो होता है बाद में भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता ही है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही तो पार्ट्स है ये, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द बॉय हु इज टॉल, तो हु इज टॉल
एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, दिस इज द ब्यूटीफुल गर्ल हु वांटेड टू मैरी टू यू। तो यहाँ दिस इज द ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये कौन सा हो गया, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और हु वांटेड टू मैरी टू यू, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये कह रहे कि दिस इज द ब्यूटीफुल गर्ल, यह वही सुंदर लड़की है जिसे हु वांटेड टू मैरी टू, जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो जिससे, किससे, तो इस लड़की के बारे में, अर्थात एडजेक्टिव क्या बताता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इस नाउन की विशेषता, ये गर्ल क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए आने का जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। फिर देखिए, तो यहाँ पे आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, I am one of those students who have obtained 80%, above 80%. I am one of those students, मैं उन स्टूडेंट्सों में से हूँ जो 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किया है। हमें देखिए किसने किया, किसके बारे में कहा जाता है, स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, 80% मार्क्स, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। वह क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अभी किससे किससे बनता है, तो विच हुआ, हुआ, हु हुआ और दैट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। द क्लॉज दैट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एज एन एडवर्ब, वह क्लॉज जो एडवर्ब, जो किसी वाक्य में एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, वह एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। जैसे अब ये कौन कौन से हैं वर्ड्स हैं जो जो इस क्लॉज को क्या किया जाता है, इससे सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ये एडवर्ब क्लॉज क्या है, इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको जानना बहुत जरूरी होता है कि देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। बच्चों आप नोट कर लीजिए कि पहला क्या है, एज सुन एज। इस तरह से जहां भी जिस सेंटेंस में अगर एज सुन एज मिले तो समझिए कि वो कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। फिर ये आफ्टर हुआ, बिकॉज हुआ, एज मच एज हुआ, एज फार एज है, हाउ एवर, सो, एज लॉन्ग एज, इफ, सो फार एज, until, unless, when, where, while, as if, as though, एक कंडीशनल भी होता है, if जो होता है, as though, before, in case, since, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब क्लॉज में यूज होते हैं जनरली। देखिए यहाँ पे जैसे as soon as the police came, as soon as the police came, the thief ran away, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। तो यहाँ चोर भाग गया, यहाँ देखिए स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रहा है ना, प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अर्थ की पुष्टि कर रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस आई, जैसे ही पुलिस आई, तो एज सुन एज है यहाँ पे, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक सेंटेंस में हमने क्या बताया कि एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही पार्ट है ना, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। तो हम लोग एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पहचानने का क्या तरीका है कि एज सुन एज जहां रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, एडवर्ब क्लॉज, क्या करेगा, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एज सुन एज द पुलिस केम द थीफ रैन अवे। तो यहाँ पे देखिए एज सुन एज द पुलिस केम, सबसे पहली चीज क्लॉज को पहचानते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देखिए तो यहाँ पुलिस क्या है, पुलिस सब्जेक्ट और केम क्या है, तो वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब का हुआ तो एक क्लॉज हो गया। फिर देखिए थीप क्या है, थीप क्या है, तो ये सब्जेक्ट हो गया द थीप, और दूसरा रैन क्या हो गया, तो वर्ब हो गया, तो दूसरा क्लॉज हो गया। मतलब एक सेंटेंस में दो क्लॉज है। अब पहचानना है कि वो क्लॉज कौन सा क्लॉज है, तो पहला वाला एज सुन एज वाला एडवर्ब क्लॉज है
और दूसरा द thief ran away कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई कैनॉट गो टू कॉलेज, आई कैनॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे बुखार है। यहाँ पे देखिए आई कैनॉट गो टू कॉलेज, ये स्वतंत्र रूप से पुष्टि करता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या करता है, वो किसी पर आधारित नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से अर्थ की पुष्टि करता है। तो यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है और ये क्या, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहचानने का यहाँ बिकॉज है, तो बिकॉज के बाद वाला जो सेंटेंस क्लॉज है, ठीक है। आप क्लॉज को कैसे, तो ये पहले सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये एम, ये एक्जुलियरी वर्ब है और सफरिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो क्लॉज कहलाता है। तो ये दूसरा वाला क्लॉज क्या कहलाएगा, दूसरा वाला जो क्लॉज होगा वो दूसरा वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज। पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज, ये पहला क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े कि पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और मैनर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 3 सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़े। पहला कौन सा, सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस भी हम लोग देखें कि 2 सेंटेंस जब कंजंक्शन से जुड़ता है, ठीक है, एक सर्टेन कंजंक्शन होता है, उससे जब 2 सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए पहले प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसको समझना जरूरी होता है, जो अभी आप देखें। और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने के लिए पहले क्लॉज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस नहीं होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। जबकि आप जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस दे, सही अर्थ दे, वही सेंटेंस कहलाता है। पूर्ण अर्थ दे, वही सेंटेंस कहलाता है। लेकिन क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। अब क्लॉज में जब हम पढ़े कि भाई नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तीनों क्लॉज पढ़े, तभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आता है। ना तो बच्चे जो है आपके सिलेबस में दिया है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोग अब देखिए अभी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।